नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिक की जीके में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। ये तरंग चलती है तो वह अपने साथ लेकर चलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जब तरंग चलती है तो वह अपने साथ में ऊर्जा को लेकर चलती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का जो किरीट भाग होता है वह हमें दिखाई देता है। उसके बाद में बात करते हैं कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद में बात करते हैं गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है वो कवकों के द्वारा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कवकों के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने, J.L. बेयर्ड। उसके बाद में बात करते हैं किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो किस प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। उसके बाद में बात करते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और एक बार ध्यान लगा के देख लो कि जो कुत्ता है उसको मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो उसका नाम था डेवी। क्या नाम था? डेवी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा हमें चमकदार क्यों दिखाई देता है। हीरे से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है कि हीरा हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है वो चमकदार दिखाई देता है। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मुख्य रूप में मीथेन पाया जाता है और मीथेन का CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए। तो जो पनीर होता है वह नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। जो ड्रैको नामक छिपकली होती है वो उड़ती भी है, तो ड्रैको छिपकली को उड़ने वाली छिपकली के नाम से जाना जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना आराम से कि अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ओंकोलॉजी। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। किंग कोबरा। इसके बाद में बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हवेल शार्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? हवेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, और सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी दाल में पाया जाता है या किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है।
सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल समूह के कारण देसी घी में सुगंध आती है। हमारा आंसर हो जाएगा डाई एसिटिल के कारण। इसके बाद में बात करते हैं कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप रोज ऐसे वीडियो प्राप्त कर सकें। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में रंग होते हैं 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो टंकण मशीन के आविष्कारक है सोल्स। टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। उसके बाद में बात करते हैं सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एसिटम। उसके बाद में बात करें दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 25। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व की बात हो रही है तो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद में बात करते हैं आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस है उससे लिए हुए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लें। मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका होता है। कॉफी के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। जो कॉफी के साथ में चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वह जड़ों से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जड़ों से। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन में से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाघ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में बात करते हैं दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डेंटाइन। इसके बाद में बात करते हैं किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति पैरामीशियम की आकृति किसके समान होती है? पैर की चप्पल के समान होती है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखने की कि चावल लोग सबसे अधिक मात्रा में चावल को खाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि चावल तो लोग खाते हैं, इसमें शायद प्रोटीन का स्रोत होगा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि चावल में प्रोटीन का मात्रा नहीं होती है।
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मानव मस्तिष्क में लगभग 1350 ग्राम वजन होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में लोह धातु पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है। तो हो जाता है लैक्टिक अम्ल हमारा आंसर। इसके बाद में बात करते हैं किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन का उदाहरण क्या होता है? जैसे दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गिल्ले आटे का भी खट्टा होना, ये सब किण्वन की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि केंचुए की कितनी आंख होती है? तो केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। केंचुए की कोई आंख नहीं होती है। केंचुआ बिना आंखें के होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? गाजर से क्या मिलता है हमें? गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है? तो गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है और गाजर के अंदर कैरोटीन पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। नमस्कार धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके।